बनारस के अंदर चार पुल को एक बार मायावती जी ने, एक बार अखिलेश जी ने, एक बार मुलायम जी ने उसका उद्घाटन करके चार पिलर बना करके, और ये 10 साल तक छूटा रहा। जनता केवल तमाशा बीन की तरफ उसको देखती रही। जब मोदी जी आए तो एक तरफ से सबका विकास होता रहा, न यहाँ जाति का न धर्म का, केवल जनता का ही विकास हुआ है। यहाँ कोई जातिवादी देखने वाले नहीं है मोदी सरकार में। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि 6000 जातियां हमारे साथ हैं। हाँ, 6000 जातियां है हिंदुस्तान के अंदर की उनके साथ होगी। एक ही जाति यहाँ पर हिंदू है और वो हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं। वो 6000 नहीं 6 लाख बता दे। 600 जातियां भी हमारे देश में नहीं है। अच्छा, ये बताइए जो अतीक वाला कांड हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप लोग? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मीडिया कैमरों के सामने दिन दहाड़े पहली बार ऐसा हुआ है, होता नहीं। ये विपक्ष का काम है ऐसा, क्योंकि मोदी जी ने उस माफिया को पकड़ के अब उसे डंडा खिलाना चाहते थे। वो स्पष्ट धीरे धीरे बोलना जब शुरू किया तो विपक्ष वाले समझ गए कि हमारा भी भेद भी खुल जाएगा। जिसके कुत्ते के साथ उनका बाप हाथ मिलाता था वो किसके साथ रहेगा? वो अतीक विदेशों में इन्होंने होटल खरीदा है, अतीक को इतना बढ़ाया है, इन सबों की देन है। अतीक के करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है अखिलेश के पास। अपहरण कराते थे इससे अखिलेश, मुलायम, ये लोग इन माफियाओं से अपहरण करा के अपनी झोली भरा करते हैं और देश के जो उद्योगपति हैं उनको बदनाम करते हैं कि वो मोदी के साथ हैं। ये जो हमारे यहाँ उद्योगपति हैं, चाहे हम लोग हैं, हम लोग का विकास हो रहा है, हमारा विकास हो गया, हमारे पास पैसा तो हम कुछ नहीं कर सकते जनता के लिए, देश के लिए। तो देश का जो सर्वोपरि प्रधानमंत्री है उसको हम कुछ दे के जनता का भला कर सकते हैं। एक ऐसा स्वच्छ प्रधानमंत्री आया है जिसे आडवाणी अंबानी अपने स्वेच्छा रूप से दान दे रहे हैं। स्वेच्छा से काशी में जगह जगह जितने धर्मस्थल है वहाँ ये लोग जाके दर्शन कर रहे हैं। इसके पहले तो कोई भी हमारा उद्योगपति दर्शन करने नहीं आता था। 10 साल तो हो गए मोदी को, तो बदलाव नहीं होना चाहिए? क्यों बदलाव होगा भाई? बदलाव किस बात का बदलाव चाह रहे हैं? फिर ही छोटे आके हम लोग को, हमारे देश का विनाश करें और चीन को घुसा ले, पाकिस्तान को घुसा ले। 50 साल भूल जाइए। मुझे लग रहा है 50 साल तक इन लोग के कर्म है, ये आएंगे नहीं। गठजोड़ है, चाहे वो योगी जी हो, चाहे शाह जी हो, चाहे हम और भी जो पीछे टीम चल रही है भाजपा की, वो देश के लिए समर्पित है, वो किसी जनता की भी नहीं है। जो जनता देश के लिए है वो देश के लिए है, मोदी का कोई नहीं है। अच्छा, अतीक वाले कांड के बाद ये मांग उठने लगे कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। भाई मांग कौन करेगा? तो समय आने बनेगा ही, समय आएगा उसका। मोदी अगर जाते हैं, मोदी के रहते अभी योगी अपना नहीं आएंगे। ये इतनी डिसिप्लिन वाली पार्टी है कि ये ऐसा नहीं करेगी और जनता खुद सपोर्ट करेगी योगी का। बोल रही है जनता, इसलिए आप और हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। कई नेता यह भी बोल रहे हैं कि योगी जब तक मुख्यमंत्री हैं तब तक ठीक है, उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। पप्पू यादव भी बोल रहे थे सर। भाई कोई क्या नहीं, जनता जानती है ना। उनके जानने से, पप्पू की जानने से, उनके जानने से क्या होगा? वो जनता के लिए कार्य कर रहा है, जनता उसे जानती है। कह रहे कि योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनको देख लिया जाएगा, इस तरह की भाषा का प्रयोग है। अरे भाई, और ऐसा बनाने वाले हम लोग हैं, क्यों नहीं रहेंगे भाई? हाँ, और क्या देख लेंगे योगी को? क्या देख सकते हैं? योगी जी फायर ब्रांड है। अगर वो योगी के खिलाफ जाएंगे तो जनता उनको तुरंत हफ्ता भर के अंदर उनको गद्दी से खींच के फिर योगी को बैठा देगी। तो उसका बिगाड़ नहीं पाया, अब क्या बिगाड़ पाएंगे? अब तो वो सीएम है। तो जनता उसके साथ है, करोड़ों जनता उसके साथ है, योगी के साथ काम देख रही है। अब मोदी के बाद शहरा लोग जा रहे हैं कि योगी ही बने सिर्फ पीएम पद के लिए। लोग चाह रही है, काम भी उनका अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कोई काम गड़बड़ है। बाकी थोड़ी बहुत तो कमियां हर किसी में होती हैं, वो धीरे धीरे सुधार होगा। वही देश, वही जनता, सारी चीजें। और इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आ गया? ये जो हमको दिखा, नहीं तो पता चलता था कि हमारा देश भिखारी है। 1-2 लाख रुपया देने के लिए, सड़क पर पेश कराने के लिए पैसा इन सबों के पास नहीं रहता था। आज क्यों? क्या मोदी की फैक्ट्री चल रही है? क्या जनता से जबरदस्ती वसूल कर रहे हैं? वो जो जनता देती थी उस पैसे का ये 75% अपने घर में लगाते थे। अब नहीं देख रहे हैं आप वाले जो इतना स्वच्छ बनते थे, करोड़ों रुपए का अपना शीश महल बना रहे हैं। जो जनता का पैसा अपना शीश महल बना रहे हैं।
मुलायम अपना लोन इटावा अपना चमका रहे थे, अपना घर द्वार बना रहे, विदेश में होटल खरीद रहे हैं, दीप खरीद रहे हैं, तो कहाँ जाएगा पैसा भाई साहब? हम सोने की चिड़िया हमारा देश, अब कहाँ से इतना पैसा आ गया? लेकिन यदि सभी विपक्षी पार्टियां एक हो जाती, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल सब मिल जाएंगे तो? भाई तो हमने कहा ये सब मिल जाएं, और फिर इनके साथ जो जनता रह रही है वो जनता इनका साथ छोड़ देगी। अगर इन लोग आपस में गठबंधन किया तो जो इन लोग के साथ है इसमें से 70% जनता निकल जाएगी इनके हाथ से। राहुल गांधी के परसेंट निकल के और बम्पर वोट से मोदी जीतेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे आप? अरे वो पप्पू के बारे में क्या कहना भैया, वो नाबालिग लड़का अभी तक है, उसके बारे में कुछ कहना सोचना कि वो देश के लिए एक मंत्री भी नहीं हो सकता। संतरी की बात तो छोड़िए, संतरी बनाने लायक भी नहीं है वो आदमी। क्या क्वालिटी है? आप लोग तो मीडिया वाले हैं, क्या कोई उसकी क्वालिटी बता दीजिए कि उसको किसी पद पर बैठाया जाए। वो तो कहते हैं कि उनके पास वो तो कहते हैं कि मोदी जी ने भारत को तोड़ दिया। गांधी परिवार हो जाने से, अब गांधी परिवार हो जाने से जनता नहीं उनको अब सपोर्ट करने वाली। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी ने देश को तोड़ दिया, हम जो है भारत जोड़ो यात्रा हम निकाल रहे हैं, भारत को जोड़ेंगे। भाई अब क्या वो जोड़ते रहें, वो अपनों को जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो भारत जोड़ो क्या करेंगे? उन्हीं के लोग आपस में खसक रहे हैं। ये जो बोलते हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? गलत बात है। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम तो वो करते हैं, मोदी तो कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास। मोदी तो ये कह रहे हैं, मोदी ने शौचालय बनाया, क्या उसमें किसी मुसलमान को शौचालय नहीं मिला? अगर एक को 10 को 2 को भी नहीं मिला होता तो मानते हैं आप। बिजली जा रही थी, क्या वो मुसलमान को बिजली नहीं मिल रही है? कोई कह रहा था कि यहाँ पे मंदिर बनवा रहे हैं, ज्ञानवापी नहीं बनवाए, वो मस्जिद जो है वो नहीं बनवाए। भाई वो तो विवादित चीज़ है, क्यों बनवाएंगे? वो तो ढवाएंगे उसको। जैसे राम मंदिर मुद्दा वो जिस मंदिर को हमारे इराक में बनाया गया है, उसे हमारे यहाँ के औरंगजेब के खानदान वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि उसको मंदिर बना, विवाद हमेशा, जब उसको डिमोलिश हो जाएगा तो विवाद खत्म हो जाएगा। जैसे अयोध्या का विवाद था, ये सब विवादित चीज़ें हैं। इन विवादित चीज़ों को जो सरकार समाप्त नहीं करती है, वो सरकार हमारे देश को और गर्त में गिराती है, हमारी जनता को मूर्ख बनाती है, हमारी जनता को भटकाती है। विवादित चीज़ों को आप विवाद समाप्त करिए, सब जगह खुशहाली होगी। वो विवाद होने की वजह से आज मुसलमान भी कह रहा है कि हमारा है ये वो है, क्योंकि वो बना है। लेकिन जब उसका सच्चाई पता करके, उसकी गहराई से जांच करके तो देखा जाए तो वो चीज़ नहीं है, उस चीज़ को डिमोलिश कर देना चाहिए। वैसे तो पूरे भारत में हजारों मस्जिद है जो मंदिर तोड़ के ही बने हुए हैं। भाई देखिए, जहाँ पर कि अगर ऐसा बात होता है तो सब जगह उस विवाद को समाप्त कर देना चाहिए। वो मस्जिद वाले क्यों ऐसा बनाते, वो आज भी करते हैं। वो कल तो किया ही उन्होंने, आज कर रहे हैं। हमारी सरकारी ज़मीनों पर उन्होंने जगह जगह कब्र बना दिया, जहाँ जंगल विभाग का जहाँ भी सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ पर इन्होंने कब्र झूठे के 4 ईंटा लगा के वहाँ पर कब्जा शुरू कर दिया है। तो उसको क्या किया जाए? उसको डिमोलिश नहीं किया जाए तो समस्या तभी समाधान होगा देश का, कि जो विवाद हमारे देश के अंदर है, ये मंदिर मस्जिद का, इसको ख़त्म करने के लिए भाई मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबको ख़त्म किया जाए, लेकिन जो विवादित चीज़ें हैं उन्हें तो समाप्त करना ही चाहिए, तभी ना विवाद ख़त्म होगा। जब आप उस विवाद को आप जिंदा रखेंगे तो विवाद बढ़ता जाएगा, आपस बढ़ता जाएगा। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इतना नहीं हुआ कि पूरे 200 देशों में उसका नाम का डंका बजे। मोदी जी ऐसे हैं कि उनका हर जगह नाम है, मतलब सात्विक विचारधारा है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। अब भाई अलग अलग पार्टियां, अलग अलग उसका मन का मतभेद है, पर जनता जान रही कि किसको देना है किसको नहीं देना है। आप बात करते हैं अतीक अहमद की, बात करते हैं आप, तो अतीक अहमद वाले में मैं बोलना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, अतीक अहमद को मुद्दा जैसे वो उठाए अखिलेश यादव हाँ विधानसभा क्वेश्चन में, विधानसभा उन्हीं ने क्वेश्चन किया कि माफिया आपके रहते हुए ये हुआ, नहीं तो योगी जी को कोई था नहीं कि इसके पीछे पड़ते हैं। और उनको चैलेंज, भाई आप जैसे आप मोहल्ले के दरोगा हैं और आपके दरोगा से बार बार बोला जा रहा है कि अरे आपके रहते गोली कैसे चल गई, गोली कैसे चल गई, तो आदमी एक्शन लेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। वही तो अतीक के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इसके पीछे हैं, उन्होंने मरवाया है। हाँ, अब भाई ये सब शासन और सत्ता का है जो भी है, पर जो अब जो चल रहा है सब सही है। अब
ये आदमी, हर आदमी स्वच्छ भारत चाहता है। कहीं मतलब कोई किसी के दबाव में या माफिया कोई पसंद नहीं कर रहा। आदमी साफ सुथरी चरित्र छवि पसंद करता है। और योगी जी एक ऐसे आदमी हैं, मोदी जी एक ऐसे आदमी हैं, न वो अपने कभी घर, न कहीं बंगला, कभी महल, ये सब चक्कर में बनाने के लिए कभी सोचा ही नहीं है। आज तक रिकॉर्ड है कि न कभी किसी का घर कब्जा किया है योगी जी ने, न किसी का मकान कब्जा किया, न किसी अवैध वसूली किया है। आज तक उनका रिकॉर्ड है यहाँ तक का। जो दिन दहाड़े मीडिया कैमरों के सामने अतीक का जो मर्डर हुआ है, जो वध हुआ है, अखिलेश तो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है यूपी का। इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, अंदर क्या है इस विषय में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। पर एक कहा गया है ना, संस्कृत में कहा गया, सटे साटेम समाचरित, जैसे आप करेंगे वैसे आज नहीं कल आएगा। अब कैसे आएगा सब ऊपर वाले की देन है, कब कहाँ कैसे मिलेगा वो जानते हैं। आप कहाँ से भाई साहब? ठीक है भाई, वाराणसी। ये बताइए, लोकसभा चुनाव है अगले वर्ष, पीएम किसे देखना चाहेंगे? पीएम तो हम लोग मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। हाँ, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बहुत काम किया है, और चूँकि जनता का जो सहयोग अभी मिलना चाहिए मिल नहीं रहा, नहीं तो विकास और अधिक होता। अब जैसे हम यहाँ घाट पे आए हैं, देख रहे हैं बहुत कुछ उन्होंने बना दिया, सड़कें बना दिया, पार्क टाइप बनाए हैं, जो भी बनाए हैं, लेकिन यहाँ की पब्लिक जो है अपने स्वार्थ में, कोई उसमें गोलगप्पा बेच रहा है पार्क में, कोई कचरा फेंक रहा है, पूरा ये अतिक्रमण का शिकार हो गया है। तो जितनी खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है, यहाँ के पब्लिक अपने स्वार्थ में वो सब चौपट कर रही है। चूँकि वोट की राजनीति है, इनको जब हटाने की बात होगी, कुछ अच्छा करने की बात होगी, तो राजनीति शुरू हो जाएगा कि गरीबों पर लात मारा जा रहा है उनके पेट पर। लेकिन हर चीज़ का एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम तो बहुत अच्छा उन्होंने बनाया, लेकिन लोग उसको अब ठीक से रहने नहीं देंगे। पूरा गंदगी, कचरा और अपने बस पैसा कमाना, यही रह गया है। सहयोग नहीं मिल रहा है, नहीं तो बहुत वाराणसी बहुत अच्छा और जगह हो जाता है। अच्छा, विपक्ष के और जो नेता हैं जैसे राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, उन लोग को नहीं देखते हैं पीएम के लिए? पीएम के लिए अभी वो अच्छे विकल्प नहीं है। हाँ, क्योंकि वो देश हित में बहुत कुछ नहीं सोच रहे हैं। अपने हित में हमारी कुर्सी कैसे रहे, चाहे जैसे भी हो, वो सोच रहे हैं। देश हित में भी सोचना होगा, संकीर्ण मानसिकता से ऊपर जाना होगा। हाँ, जो संकीर्ण राजनीति है, केवल कुर्सी की राजनीति, उससे कुछ अलग हटकर बोल्डली डिसीजन भी लेना चाहिए। पद वही होता है, उसी पद पर मनमोहन सिंह भी रहे, उसी पर मोदी जी भी हैं। लेकिन मनमोहन सिंह निश्चित रूप से योग्य थे, लेकिन प्रशासनिक जो क्षमता होती है, उस कुर्सी पर बैठने की जो काबिलियत होती है, और जो होना चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी होना चाहिए, वो गुण उनके में नहीं था। पद वही है, लेकिन आज देखिए मोदी जी जो है बहुत आगे लगे। राहुल गांधी में वो अभी क्वालिटी डेवलप नहीं हुई है। जो इंदिरा में थी उनके में धार था, उनके में भी देश हित और राष्ट्रवाद की भावना थी, वो बोल्ड डिसीजन लेने में सक्षम थे। लेकिन इंदिरा के बाद अब उनके परिवार में कोई बोल्ड डिसीजन लेने वाला नहीं है देश हित, ऐसा कुछ दिखा नहीं। यहाँ तक कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, तो एक तरह से बड़े राजघराने से आए और उनको किसी तरह से राजनीति में लाया गया। उस समय एक बहुत बड़ा गैप था पॉलिटिकल, तो उस समय के लिए वो ठीक थे, बट इंदिरा से बेहतर अभी उस। राहुल गांधी पीएम नहीं बन पाएंगे कभी अपने जीवन काल में? बनेंगे, ये हम नहीं कह सकते कि नहीं बनेंगे। पीएम तो कोई बन सकता है, ये लोकतंत्र है। जनता जब चाहेगी, ममता भी बन सकती है, राहुल भी बन सकते हैं। राहुल का तो एक बहुत बड़ा बैकिंग है, बैकग्राउंड है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेंगे, बट जो होना चाहिए अभी राहुल में नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखना है। अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री आप लोग किसे देखना चाहेंगे और क्यों देखना चाहेंगे? सर, प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा कोई उम्मीदवार तो है नहीं जो अभी किसी ने घोषित किया हो। बाकी प्रधानमंत्री पद के लिए जैसे अभी राहुल गांधी जी हैं, उनको विपक्ष करना चाहता था, लेकिन वो पहले से ही बाहर हैं। बाकी ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, इसके अलावा जो अन्य नेता हैं उनमें एक मत भी हुआ नहीं है। इसलिए हम किसको चाहें कि कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि हमारे समझ एक कोई ऑप्शंस तो होने चाहिए जिनमें से हम चूज कर सके। अभी तो हमको विपक्ष दे नहीं पाया कि हम ऑप्शन कौन से चूज करें, तो अभी तो सिर्फ एक ही ऑप्शन अभी हम लोगों को दे ही रखा है, बाकी नन ऑफ द अबव है। एक माहौल ये बन रहा है कि नीतीश कुमार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार। पहले अपना रोड मैप तो दें, अपना रोड मैप का कोई रोड मैप ही नहीं है। ऑपोजिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री है, आज अपने देश के मंत्री हैं। नीतीश कुमार एक हो सकते हैं।
नहीं, नीतीश कुमार जो है उनका पॉलिटिकल कैरियर बहुत लंबा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो विकास कर रहे हैं। चाचा 1 मिनट हिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि वो भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, नीतीश कुमार जो है वो सीएम का, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने सीएम का पद 12 से 15 साल संभाला था गुजरात में, नीतीश कुमार के बाद भी वैसी योग्यता है, लेकिन क्या वो अपनी योग्यता को अन्य पार्टियों में साबित कर पाएंगे? जो भारतीय जनता पार्टी है वो देश लेवल की पार्टी है और उसके पास एक क्लियर रोड मैप था, लेकिन जब नीतीश कुमार हैं उनको काफ़ी पार्टियों को जोड़कर अपने आप को साबित करना होगा और उसमें ममता बनर्जी उनके सबसे विपक्ष में है। और बाकी दक्षिण भारत की राजनीति और उत्तर भारत की राजनीति में जो द्वंद्व चल रहा है उसके लिए तो हम कह ही सकते हैं कि नीतीश कुमार को दक्षिण भारत नहीं देखना चाहेगा और दक्षिण भारत के नेता को नीतीश कुमार या कोई जल्दी पसंद नहीं करेंगे। उनको आपस में जो साबित करना होगा नीतीश कुमार को, वो उनकी अग्नि परीक्षा है। उनको हम प्रधानमंत्री चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे वो तो बात की बात है, पहले उनको तो अपनी पार्टियों में ही अग्नि परीक्षा है कि वो अपने आप को आगे कैसे साबित कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी का काम सही लगता है आप लोग को? बिल्कुल सही लगता क्या काम सही लगता है? है, हर चीज़ सही है, उनकी पॉलिसी सबसे हमें अच्छी लगी है। बस यही है, पॉलिसी को अच्छे से चला रहे हैं, बस नीचे थोड़ी बहुत है जो कमियां, वे प्रशासन जो कमी कर देता है कि उनको लागू नहीं सही से कर पा रहा है। जो होना चाहिए पॉलिसी को जैसे प्रयोग करना चाहिए वैसे नहीं करवा पा रहा है, थोड़ा लेट हो रही है, बस बाकी पूरा अच्छा है काम। विपक्ष का यह भी कहना है कि मोदी राज में महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए महंगाई नहीं बढ़ी है इतनी, लोगों को लग रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन विकास भी तो हुआ है देश में। चारों तरफ रोड बन गए, चारों तरफ ट्रेनों के वो विकास हो गया। आप बनारस में देखिए, क्रूज चल रहे हैं बनारस में, यहाँ से बंदरगाह बन गया। बहुत सारे काम हुए हैं ऐसे देश में जो मोदी जी ने करवाए हैं, जो कोई काम नहीं हुआ गरीब लोगों के लिए बहुत सारा काम करा है मोदी जी ने। ये जो मोदी जी हैं वो लोगों को समझाने में समर्थ रहे हैं कि हमने ही सारा काम किया, बाकी पिछले 70 वर्षों में काम नहीं हुआ है। वो ये समझाने में सफल रहे हैं। अब उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने जब अपना दृष्टिकोण दिया वो लोगों को समझा दिया है कि मैंने ही किया है। अब लोगों को समझ रहा है। अब 70 रुपये में हम लोग एक बार विरोध करते थे कि आप हमारा पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, 9900 पे विरोध नहीं कर रहे हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको विकास दिख रहा है, क्योंकि हमको विकास दिख रहा है। लेकिन अगर वो विकास है, जो परसेप्शन उन्होंने क्लियर कर दिया है वो है, महंगाई तो बढ़ी है, बेरोजगारी, गवर्नमेंट में जॉब जो IAS या PCS या लेवल की जो जॉब आती थी वो कम है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने का ज़रूरी कारण ये था कि चाइना हमसे साथ में आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो हमसे कई गुना ज़्यादा थी, क्योंकि उसके पास प्राइवेटाइजेशन का था। उसका गवर्नमेंट तो थी एक निश्चित, लेकिन उसका जो प्रारूप था वो पूरा प्राइवेट था। और इंडिया की गवर्नमेंट जो थी वो सोशलाइज थी, लेकिन उसका जो लाल फीताशाही थी ना, उसने रोका हुआ है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने देश अडानी अंबानी को बेच दिया, प्राइवेट को बेच दिया, लाल किला बेच दिया। वो तो हर गवर्नमेंट करती है। अगर ये किसी ना कोई तो चाहिए ना गवर्नमेंट के लिए, बताइए, कोई ना कोई फाइनेंसर तो चाहिए ना, बिना मुद्दे काम नहीं होगा। अब गवर्नमेंट के लिए कोई ना कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन चाहिए होता है जो भाई जो सपोर्ट करे पीछे से। ऐसा है भाई, गवर्नमेंट के पास एक साथ तो पैसा है नहीं इतना कि एक साथ ही लगा देगी। वो बिजनेसमैन को ही पकड़ दिए, टाटा हो गए, अंबानी हो गए, ये हो गया, अडानी हो गए, इन सबको पकड़ेंगे जब भी तो देश का विकास होगा ना। अब पैसे तो गवर्नमेंट पे एक साथ है नहीं किसी पे, या किसी गरीब आदमी के यहाँ से पैसे निकाल के कर देगी। गवर्नमेंट तो इन बड़े लोगों से जो ना वो शेयर करेगी ना सारे काम को। विपक्ष बोल रहे गठबंधन कर लेंगे हम, तो मोदी जी को 100 सीटें भी नहीं आएंगी, नीतीश कुमार हैं उसमें। ये तो देश की जनता है, ये तो देश की जनता है, वो जवाब देगी देश की जनता। अगर गठबंधन करेंगे तो पहले भी गठबंधन हुए, पहले भी हारे लोग है ना, मोदी जी के खिलाफ पहले भी सारे गठबंधन किए थे, लेकिन कोई नहीं जीत पाया। अभी भी गठबंधन करेंगे, लेकिन जनता उनके साथ गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि देख लेगी कि हमारे वो भी, उनका कार्य क्या है, इनका कार्य क्या है। अगर एक के साथ थी, अगर वो 4 मिल जाते हैं तो उन चारों को छोड़ के मोदी के साथ ही रहेगी, चाहे विपक्ष की जनता हो। जो देश में सही काम करेगा वो जनता उसके साथ रहेगी, हमेशा साथ ही रही है। जनता जागरूक भी हो गई है। कौन काम करने वाला है कि ये लोग आपस में चोरी करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, और भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, इसलिए ये सारे एक होके फिर एक सही आदमी के पीछे पड़ के भ्रष्टाचार देश को बेच देना चाहते हैं। अच्छा, आप काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं, तो ये जैसे मोदी जी बोलते हैं कि 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, यहीं पे सब कुछ हुआ, तो ऐसा है कुछ? भाई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, वो इम्प्लीमेंटेशन अब हुआ है, वो 70 वर्षों में नहीं हुआ। 70 वर्षों में सिर्फ धर्रा चल रहा था, जो आया गया, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन अब हुआ है, जो बेसिक पे काम अब हुआ है।